साथियों, यूपीएलटी ग्रेड की एक रिजेक्शन लिस्ट आज वेबसाइट पर आई है और इस वेबसाइट पर आई हुई ये लिस्ट ये बताती है कि वो कैंडिडेट्स जिन लोगों के जो भी मतलब उनकी मार्कशीट है उसमें इंग्लिश लिटरेचर नहीं लिखा हुआ है, इसलिए उनका रोल नंबर इस लिस्ट में आ चुका है। लिस्ट ये है और वो कौन कौन से रोल नंबर है मैं आपको डाउनलोड करके अपने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा और उनसे यह निवेदन किया गया है कि वो क्या करें। यह भी बताया यह गया है कि वो अगर जिनकी मार्कशीट में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा हुआ है तो उनको क्या करना है कि वो अपने संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव यानी अपने संबंधित विश्वविद्यालय जिस भी विश्वविद्यालय में आपने पढ़ा है, तो जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज में पढ़ा है तो वो कॉलेज आपका किसी न किसी विश्वविद्यालय से कनेक्ट होगा, संबंध होगा, तो वहां से आपको ये एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना है कि उस बच्चे ने इंग्लिश लिटरेचर ही पढ़ा है, भले ही उसकी मार्कशीट में कुछ भी लिखा हो। कुछ भी लिखा हो का मतलब इंग्लिश बस लिखा हो या फिर कुछ और लिखा हो, कोई कोड लिखा हो, लेकिन उसने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है। और उसको क्या करना है कि उसे आयोग की इस वेबसाइट पर अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को ध्यान रखें, मेल भेजते वक्त ध्यान रखिएगा कि वो आपकी आईडी रजिस्टर्ड हो। वो आपकी आईडी रजिस्टर्ड हो मतलब जो आईडी आपके फॉर्म में पड़ी हो, एप्लीकेशन फॉर्म में देख लीजिएगा, उसी से भेजिएगा। और नहीं तो सीधे प्रयागराज आकर के आप लोक सेवा आयोग के जो परीक्षा अनुभाग 6 है वहां पर आकर के आप उसे सीधे भी दे सकते हैं, पूछताछ काउंटर पर आप प्रस्तुत कर सकते हैं अपने प्रत्यावेदन के साथ। और लास्ट डेट होगी 22/6/2026। टाइम काफी आपके लिए दिया गया है। अच्छा, इसे डिटेल में थोड़ा सा हम लोग बातचीत कर लेते हैं। देखिए, जो एलटी ग्रेड की भर्ती परीक्षा अभी पहले प्री एग्जाम हुआ, प्री एग्जाम का रिजल्ट आया, मेंस एग्जाम हुआ आपका, और मेंस एग्जाम देने के बाद ये एक नई लिस्ट आज जारी हुई है। और ये मैटर क्या है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। मैटर सिंपल है कि देखो, अब बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं कि जिनकी मार्कशीट में इंग्लिश को अलग अलग लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के स्टूडेंट हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद यानी कि जो ये यूनिवर्सिटी है ALLAHABAD, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो ये अपने इंग्लिश विषय को ऐसे लिखती है इंग्लिश लिटरेचर, है ना। और क्योंकि यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज भी होता है तो इंग्लिश लिटरेचर विषय को साफ साफ ऐसे लिखती है इंग्लिश लिटरेचर। ऐसे ही बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जैसे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी या और भी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके बारे में हो सकता है मुझे उनका नाम ना मतलब ये ना पता हो कि वो यार ये लिखते हैं, तो वो सीधे इंग्लिश लिटरेचर लिखते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लिखती हैं, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं कि जैसे उनमें और किसी कोड के साथ, जनरल इंग्लिश के साथ, या जैसे मान लो किसी कोड के साथ उन्हें दर्शाया गया। तो अब मैटर क्या है कि आयोग का मानना है भाई, क्योंकि आयोग ने साफ कहा है कि अनिवार्य जो शैक्षिक योग्यता है वो क्या है। देखो, इसके बारे में मैं पहले भी शायद बताया था आपको और वो अभी भी देख लीजिए। अनिवार्य योग्यता यह है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मानित विश्वविद्यालय संस्था से अंग्रेजी साहित्य मतलब इंग्लिश लिटरेचर, समझो बात को, इंग्लिश लिटरेचर। और इंग्लिश लिटरेचर का क्या मतलब होता है, तो इंग्लिश लिटरेचर का यहां पर मतलब समझ लीजिए। मतलब यह है कि आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इनमें से कुछ भी पढ़ा हो, जो मैं बोलूंगा अभी, जैसे आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा हो, या फिर आपने जैसे इंडियन लिटरेचर, लिटरेरी थियरीज, या फिर जैसे टर्मिनोलॉजीज, टर्म्स वगैरह पढ़ा हो, इस तरह के, जैसे ब्रिटिश लिटरेचर है तो उसका कोई पार्ट आपने पढ़ा हो, प्रोज, पोइट्री, ड्रामा आपने पढ़ा हो, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर के साथ उसका कनेक्शन होना जरूरी है। और अगर है तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि आपको जाना है और जा करके अपने विश्वविद्यालय से यह प्रमाण पत्र प्राप्त करना है कि भाई आप इंग्लिश लिटरेचर ही पढ़े हैं, ठीक है। यस, क्योंकि देखो यहां लिखा है ना कि अंग्रेजी साहित्य शब्द उल्लिखित ना होकर के अंग्रेजी
या प्रश्न पत्रों के नाम या फिर विषय का कोड दिया हुआ है। ठीक है, जिनका इंग्लिश लिटरेचर होगा उनका रोल नंबर इसमें नहीं होगा। ध्यान से देख लीजिएगा सारे लोग कि आपका रोल नंबर तो कहीं नहीं है, लेकिन जिनका भी इंग्लिश लिटरेचर होगा उनका नहीं होगा। लेकिन जिनमें सिर्फ अंग्रेजी लिखा है, जैसे कि अवध यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम है ये, या फिर किसी प्रश्न पत्र का नाम लिखा है कि आपने ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा, या फिर उस सब्जेक्ट का कोड दिया हुआ है, तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जाना है आपको अपनी यूनिवर्सिटी से और यह प्रमाण पत्र प्राप्त करना है कि आपके लिखा कुछ भी हो, लेकिन आपको आपका विश्वविद्यालय लिखकर दे दे कि हम लिखते जरूर ये हैं लेकिन है वो इंग्लिश लिटरेचर ही, तो बस आपकी बात बन जाएगी। आपको ये लोक सेवा आयोग में आकर के जमा करना है, या स्पीड पोस्ट से भेजना है, या तो ईमेल आईडी के थ्रू। लेकिन ध्यान इस बात का रहे कि भेजें किसी भी माध्यम से, पहुंच जाए, डिलीवर्ड हो जाए और आयोग तक पहुंच जाए। तो देखो, मैं तो कहूंगा कि अगर आप यहां तक आ सकते हैं तो आकर के दे जाइएगा। ठीक है, अगर नहीं आ सकते हैं तो अगर ऐसा लग रहा है कि आप नहीं आ पा रहे हो तो स्पीड पोस्ट करिएगा, स्पीड पोस्ट भी आपका पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन टाइमली स्पीड पोस्ट करिएगा। ठीक है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपना ये प्राप्त कर लीजिए जो प्रमाण पत्र है। और इसके अलावा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, ये 3 तरीके हैं जिससे आप कर सकते हो। और इंग्लिश लिटरेचर का मतलब समझ गए हो। अब ये मत करना कि पता चले आप मुझे व्हाट्सएप पर मेरे भेजने लगो कि गुरुजी ये देख लो हमारे में इंग्लिश लिटरेचर है कि नहीं है, है ना, मेरा सर देख लीजिए, मुझको बता दीजिए, मेरा ये कर दीजिए, मेरे में बता दीजिए। देखो, सिंपल सी बात है भाई, आपको अपने विश्वविद्यालय जाना है, आपका विश्वविद्यालय ये बताएगा, आपका जो विश्वविद्यालय है वो बताएगा कि आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़े हैं कि नहीं, और वही आपको प्रमाणित करके देगा। हमें इसका कोई वो मतलब, मान लो हमने कह भी दिया कि पढ़े हो कि नहीं पढ़े, भाई उसमें रोल नंबर है तो सीधी सी बात, अगर रोल नंबर है सीधे विश्वविद्यालय जाओ, प्रमाण पत्र प्राप्त करो, प्रमाण पत्र यहां पर आप पहुंचाओ। ठीक है, मेरी बात अगर क्लियर है तो बिल्कुल समझ जाइएगा, सारे अभ्यर्थियों के लिए है। और देखो, ये रोल नंबर थोड़े बहुत नहीं है, जान लो ये रोल नंबर बहुत सारे हैं, क्योंकि देखो ये वाला देखो पेज है ये पहला पेज है और टोटल पेज है इसमें 11, तो 11वें पेज तक इतने बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, मतलब समझ लीजिए इतने सारे अभ्यर्थी हैं। ये देखिए, हाँ 11वें पेज तक अभ्यर्थी हैं, और जिनके मतलब इंग्लिश लिटरेचर जिनका नहीं लिखा तो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। अगर आपने ये सब नहीं सबमिट किया तो आप कैंसिल हो जाओगे, रिजेक्शन हो जाएगा आपका, मतलब आप आगे के लिए प्रोसेस ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, यस। तो जितने भी यहां पर अनुक्रमांक हैं, फिर से ध्यान से सुनिए कि आपको विश्वविद्यालय जाना है, उसके कुल सचिव से एक जो है प्रमाण पत्र प्राप्त करना है, और उसमें यह लिखा होगा कि आपने स्नातक में एक विषय के रूप में अंग्रेजी साहित्य पढ़ा है। अगर स्नातक में मतलब आपने अपने ग्रेजुएशन में अंग्रेजी साहित्य एक विषय है आपका, अगर ये उन्होंने लिख करके दे दिया, प्रमाण पत्र मिल गया, तब आप एलिजिबल हो जाओगे। अगर नहीं मिला तो फिर आप एलिजिबल नहीं रहोगे, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर जैसे नहीं जिन लोगों ने पढ़ा होगा उन लोगों ने फॉर्म डाला होगा। लेकिन ये देखिए है गलत, टोटली मैं इसे गलत कहूंगा कि पहली चीज ये कि देखो वो अभ्यर्थी इंग्लिश लिटरेचर में एग्जाम निकाल ले रहा है, पहली चीज तो ये है, तो भाई उसकी तो योग्यता उसके एग्जाम निकालने से होनी चाहिए। अब इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं होता भाई। जैसे जब हम ग्रेजुएशन करते रहे होंगे, मैं करता रहूंगा या आप, तो हमें थोड़ी ना ज्यादा पता होता है कि इंग्लिश लें कि इंग्लिश लिटरेचर लें, इंग्लिश लैंग्वेज ले लें, है कि नहीं। बहुत सारे लोगों को ये बात पता ही नहीं होती कि ये ले लिया जाए। किसी को जनरल इंग्लिश मिल गई, वो जनरल इंग्लिश ले लिया, किसी को जो मिल गया, बिजनेस इंग्लिश मिल गई, बिजनेस इंग्लिश, तो अलग अलग इंग्लिश लोग लेते हैं। अब इनका कहना है कि भैया हम सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर वालों को लेंगे। अच्छा, ये चीज मैं भी कहूंगा आपसे कि ये गलत है, ये चीज नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ यहां पर होना चाहिए कि इंग्लिश, है ना कि इंग्लिश लिटरेचर। ये वैकेंसी सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर के लिए थोड़ी है कि जाकर के जो टीचर है इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाएगा, भाई उसको तो जा करके सब पढ़ाना है। वो इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ाएगा और इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाएगा। सो वाई कि मतलब सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर वालों को प्रायोरिटी मिल रही है। देखो, इसके बारे में मैं कुछ खास नहीं कह सकता, ये अपने आयोग की जो भी बातें हैं ये तो आयोग ही इसका जवाब दे सकता है, या फिर मामला कहीं और जाए तभी ये सेटल होता है। ठीक है, बाकी इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर या इंग्लिश लैंग्वेज दोनों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो वो जो टीचर बन के जाएंगे जो कैंडिडेट, वो दोनों को पढ़ाने वाले। बट अब ये है ऐसा मैटर। बाकी और किसी जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा,
मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे साथ ट्यून रहने के लिए। ये जानकारी आप सभी तक शेयर कर दीजिएगा जो भी कैंडिडेट हो, और अपने ग्रुप्स एंड ऑल में, ताकि कोई भी मतलब छूट ना जाए, उससे सारी चीजें पता चल जाए। वैसे पता चल ही जाती हैं। अच्छा, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।